तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएमए के बारे में। तो एमएमए हमारा वन ऑफ द बेस्ट स्किल रहेगा सेल्फ डिफेंस के अंदर। ऐसा नहीं कि अगर आपको एमएमए आ गया है तो आप सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट हो जाएगी, आप अपना खुद का सेल्फ डिफेंस कर लेंगे। ओके, वो एकदम अलग टॉपिक है, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि एमएमए एक्चुअल में होता क्या है, एमएमए में कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूड होते हैं। ओके, और एमएमए हमें क्यों करना चाहिए रेदर देन सिंगल स्पोर्ट, जैसे कि सिर्फ बॉक्सिंग हो गया, सिर्फ रेसलिंग हो गया या फिर टेक्वांडो हो गया। ओके, सो इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एमएमए एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी चीज़ का मिक्स होता है, इसलिए तो इसको मिक्स मार्शल आर्ट बोला जाता है। सो मिक्स मार्शल आर्ट में क्या है कि आप पंचेस भी करते हैं, ग्रैपलिंग भी कर सकते हैं और सेम टाइम पे आप किक भी कर सकते हो। ओके, सो यही सारी चीज़ें हमें करनी है जिससे हमें ऑल ओवर हमारा बॉडी का भी डेवलपमेंट हो, हमारा पूरा फिजिक भी डेवलप हो, और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हमें फाइट में इंक्लूड होना पड़ा, ओके, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पंचेस कर रहे, किसी ने आपको ग्रिप करे के नीचे गिरा दिया, ओके, तो आप उधर कुछ अप्लाई ना कर पाओ। तो उसके लिए हम ग्राउंड गेम सीखेंगे, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो उसके लिए हम किक सीखेंगे, ओके, एंड पंचेस सीखेंगे। तो अभी आज हम उसके लिए फर्स्ट बॉक्सिंग सीखेंगे, ठीक है। बॉक्सिंग के लेसन के बाद हम लोग रेसलिंग का एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनेंगे, देन हम टेक्वांडो के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेंगे। सो अभी हमें बॉक्सिंग से स्टार्ट करेंगे। बॉक्सिंग के लिए हम पहले अपना स्टांस बनाना सीखेंगे। तो स्टांस के लिए पहले हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से साथ में रखेंगे, ठीक है। फिर वन लेग को क्रॉस करना है एंड सेम लेग को उसी को बैक करना है, एंड दोनों लेग को 45 डिग्री क्रॉस में रखना है, एंड अपने दोनों हैंड्स के गार्ड्स को इस तरह से अप रखना है। जो नकल्स वाला हिस्सा है वो हमारी जो लाइन के पास, लोअर जो लाइन के पास रहेगा, ठीक है, और नी से बैंड रहेगा। अभी कौन सा लेग बैक करना है, सो मैं राइट हैंड से डोमिनेट हूँ, ओके, तो मैं अपना राइट लेग है उसको पीछे रखूंगा और अपने राइट हैंड बैक रखूंगा, जिससे मुझे अगर पावरफुल शॉट्स अप्लाई करने होंगे, ओके, तो ज्यादा पावर मुझे मिलेगा। सेम अगर आप लेफ्टी है तो आप लेफ्ट लेग को बैक करके अपना स्टांस बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टांस की। अभी हम लोग सीखेंगे पंचेस जो इसमें यूज होते हैं। इसमें जैब, क्रॉस, हुक्स एंड अपर कट्स, ये पंचेस अप्लाई होते हैं, ओके। तो अभी हम पहले जैब से स्टार्ट करेंगे। तो जैब के लिए क्या करना है कि हमें अपने स्टांस में आ जाना है, ठीक है। जो हमारा फॉरवर्ड लेग वाला हैंड है, मतलब मेरा अभी लेफ्ट लेग आगे और मेरा लेफ्ट हैंड आगे, ओके, तो मैं उससे पंच करूंगा, ओके, एंड सेम उसको बैक लूंगा। तो ये हमारा जैब हो गया। तो जैब किस तरह से करना है उसका थोड़ा सा डिटेल ध्यान में रखना है कि अगर मैं इस तरह से स्टांस में हूँ, ओके, तो मुझे ये पंच करते टाइम अपने हिप को थोड़ा सा टर्न करना है, अपने शोल्डर को थोड़ा सा अप करना है, बॉडी को थोड़ा सा लीन करना है, और सेम वे में बैक लेना है। ऐसा नहीं करना है कि मुझे पंच किया और मैं इसको ड्रॉप करके ऐसे बैक ले रहा हूँ या फिर पंच इधर उधर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरह से पंच एकदम प्रॉपर पंच करना है, इस तरह से, ओके। तो ये तो हो गया हमारा जैब। अभी हम लोग करेंगे क्रॉस। तो सेम क्रॉस जो है वो बैक लेग से, बैक हैंड से पंच करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें वापस से स्टांस में खड़ा रह जाना है, ओके, गार्ड्स अप रखना है, बैक लेग को रोटेट करते हुए सेम जैसे जैब किया था उसी तरह से हमें पंच करना है, एंड सेम वे में बैक लेना है। जब आप पंच करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हिप का जो है ओके वो प्रॉपर रोटेशन है, क्योंकि हमारा जो हिप है, ओके, उधर से अगर हम रोटेशन के साथ पंच करेंगे तो हमारे पंच में एक्स्ट्रा स्पीड एंड एक्स्ट्रा पावर आएगा। सो जैसे अभी हमने जैब एंड क्रॉस सीखा, ओके, अभी हम नेक्स्ट पंच सीखेंगे हुक पंच, ओके। तो हुक के लिए हमें क्या करना है कि पहले वापस से स्टांस में आ जाना है, हैंड्स को साइड में करना है, अपने शोल्डर से स्ट्रेट रखना है, एंड अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है, 90 डिग्री के एंगल पे डाउन करना है, एंड अपने हिप के रोटेशन के साथ इसको पंच करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको इस तरह से करना है, ओके। जब आप उसमें प्रैक्टिस कर करके आपकी जब स्किल डेवलप हो जाए, ओके, तो साइड हैंड थोड़ा सा करना है, हिप को रोटेशन के साथ एल्बो अप करके आपको इस तरह से पंच करना है, एंड सेम वे में बैक लेना है, ओके। इसमें भी ऐसा नहीं करना है कि पंच ऐसे किया एंड आप ड्रॉप करके बैक ले रहे हो। सो क्या करना है, गार्ड्स है, ओके, हैंड थोड़ा सा डाउन, एल्बो अप, रोटेशन एंड पंच। सेम हम बैक हैंड से ही करेंगे, ओके। हैंड्स को साइड करना है, हिप का रोटेशन लेंगे, एल्बो अप करेंगे, एंड इस तरह से पंच करना है एंड बैक करेंगे। तो ये हो गया हमारा हुक पंच। सो अभी हमने जैब क्रॉस एंड हुक पंच सीखे, ठीक है। अभी हम पंच सीखेंगे अपर कट। तो उसके लिए वापस हम अपने स्टांस में आ जाएंगे, ठीक है। अपने हैंड को थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड डाउन करना है, ओके, एंड
इधर से शिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है कि आपने खाली खाली अपना हैंड को एल्बो से अप किया, ऐसा नहीं करना है। शोल्डर के झर्क के साथ एंड हिप के रोटेशन के साथ आपको इस तरह से पंच करना है, ये ओके। वापस से मैं स्लो करके दिखाता हूँ। ये इधर गार्ड्स में है, हैंड थोड़ा सा ओपन होगा, आपका हिप रोटेशन होगा, शोल्डर अप एंड पंच बैक। अब जो आप पंच कर रहे हो ओके, तो आपके जो नोज लाइन है ओके, उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ज्यादा आपको ऊपर नहीं करना है वरना आपका बॉडी पोस्चर ओपन हो जाएगा। नीचे भी नहीं रखना है, उससे क्या होगा कि आपका पंच प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा। सो ये हो गया हमारा फ्रंट हैंड से अपर कट। अभी सेम बैक हैंड से करना है, हैंड को थोड़ा सा आगे की ओर डाउन करना है, अपने फिस्ट को है स्ट्रेट ओपोनेंट के सामने रखना है ओके, अपने हिप का झर्क लेना है ओके, शोल्डर से अप करके ये लिफ्ट करके ये बैक लेना है ओके। सो मैं फास्ट करके दोनों पंचेस दिखा देता हूँ। फ्रंट हैंड से अपर कट इस तरह से एंड बैक हैंड से अपर कट इस तरह से ओके। सो ये हमारे बॉक्सिंग के बेसिक पंचेस हो गए। आपको क्या करना है कि इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करना है।